Good morning, class. Today we are going to start a new chapter, lesson number 6, Human Resources, page number 39. So one by one we will look into topics that are given in your textbook. Okay, let's begin. Okay children, this is your lesson number 6, Human Resource. Let's begin one by one from the topics. Do you know the way we collect information about the whole class? Similarly, we can collect information about the entire population, and it is done at regular intervals. Let's discuss about it. हम जिस तरह से पूरी क्लास के स्टूडेंट्स की डिटेल, जैसे वो उनकी जेंडर, उनकी पेरेंट्स के नाम, मदर मीन्स क्वालिफ़िकेशन उनके पेरेंट्स की, हम अलग तरह से अलग अलग इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं क्लास के हर स्टूडेंट की, राइट। इन द सिमिलर वे हम वर्ल्ड हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं, जो एंटायर पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का, उन सब के बारे में वी कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और वो कलेक्ट करते हैं, है ना, रेगुलर इंटरवल, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड। सो वो कैसे होता है, वो सेंसस, उसे सेंसस बोलते हैं हम, और वो कैसे कैरिड आउट होता है, वो कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अबाउट टॉपिक्स। So what is census and why is it carried out? So collection and cataloging of information about people living in a country or any particular region of the country is known as census. मतलब हम लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से। अब वो लोग शायद पूरी कंट्री में रहने वाले लोगों की डेटा कलेक्शन हो, या पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों की हो, पर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उन्हें कैटेगराइज करते हैं, उसे हम सेंसस बोलते हैं। एंड इट इज़ डन एवरी 10 years अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर एवरी 10 years दिस सेंसस इज़ कैरिड आउट। The last census in our country was carried out in the year 2011. 2011 में last census हमारी country की carried out हुई थी। मतलब in this year 2021 the new census will be collected. It was done for the 7th time after the independence. In the census of 2011, there was a provision of providing a unique ID number and an identity card to every सिटीज़न। तो लास्ट सेंसस जो हमारे कंट्री की हुई थी वो 2011 में हुई थी। वो 7th टाइम था जब हमारी कंट्री का सेंसस कलेक्ट हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और उस 2011 के सेंसस के अंडर एक यूनिक आईडी नंबर और एक आईडी कार्ड हर सिटीज़न को प्रोवाइड किया गया था। इट वॉज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द सेंसस 2011। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट जब सेंसस कलेक्ट करती है तो उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल सकते, हम बोल सकते ड्यूटी है एक तरह से कि आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द ह्यूमन कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, और द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन कैपिटल है कंट्री का, और कोई भी का नेशन का डेवलपमेंट किस पे डिपेंडेड होता है? ह्यूमन कैपिटल पे। इट इज़ द वेल्थ ऑफ द नेशन। Development of a country depends not only on the area of the country or its natural resources, but it is also based upon the quality and quantity of the human resource that contribute a lot to the economic development. तो कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट, उसका आगे बढ़ने का जो चाव है वो किस पे डिपेंड करता है? एक अच्छी क्वालिटी के और जितने नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कंट्री एरिया के हिसाब से बड़ी छोटी है, वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उसमें क्वालिटी भी हो और साथ ही साथ क्वांटिटी भी। द हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्किल्स and ambitions increases the productivity of a nation and as a result the country develop। कोई भी कंट्री की हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनके स्किल्स, उनकी एम्बिशंस, आगे बढ़ने की जो एम्बिशन होती है, एक प्रोडक्टिव नेशन बनाने की जो चाह होती है, वो सब साथ में मिलकर रिजल्ट करता है कि एक कंट्री डेवलप हो रही है या नहीं।
दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू टेक नेसेसरी मेजर्स, यानी सेंसस एक मैंडेटरी मतलब सेंसस करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ताकि कंट्री 5 सालों के लिए अपना डेवलपमेंट प्लान बना सके। वो फूड के अकॉर्डिंग हो, वाटर के अकॉर्डिंग हो, हाउसिंग फैसिलिटीज़, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, कंजर्वेशन, इन सब के अकॉर्डिंग एक 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान एक कंट्री को प्लान आउट करने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए सेंसस एक मैंडेटरी पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है जिसमें एंडेंजर्ड एनिमल्स यानी जो एग्जिस्ट होने वाले हैं उनके एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स के बारे में हमें एक डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स को भी काउंट करा जाता है। एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सो टोटल लैंड एरिया जो हमारी कंट्री का है वो है 38287,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, जिसका विच इज़ 2.42% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया। तो वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का 2.42% है हमारे कंट्री का लैंड एरिया। एरिया वाइज इंडिया जो है 7th पोजीशन पे है वर्ल्ड में, और मोर देन 16% की जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो किस तरह रहती है, इंडिया में रहती है, और इंडिया स्टैंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। तो जब पॉपुलेशन की बात होती है तो इंडिया स्टैंड करता है 2nd पोजीशन पे, और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अगर कंसिडर करें तो उसका 16% से भी ज़्यादा लोग इंडिया में रहते हैं। So that is a huge number. Okay, so here you are given a map and you have to fill in the details in the table given below, and after referring to the information that are given in the census 2011, census 2011 में जो informations provide की गई थी उसके basis पे you have to fill this table that is given below. Here we have the country, state, district, village and city name, and males, females and total. In our country, how many males, how many females were there, and what was the total of male and female you have to mention here in this column. In the state, in our state Gujarat, how many male, how many females, and what was the total of male and female. In our district, males and females and total. You have to fill this blank, that is your activity from this lesson. Okay, you can Google it and take help from the mobile, so that's okay. So qualitative human population is known as human resource, means the quality of human resources depends upon the education, the intelligence of the humans present in that country. The skilled citizens जैसे doctors, educationists, engineers, sportsmen, industrialists, businessmen, farmers, artisans, laborers, एंड जो भी सिटीजन्स हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में, यानी चिल्ड्रंस, यूथ, ये सब क्या होता है, फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, राइट। सो दे आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो उनकी क्वालिटी डिफाइन करेगी द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। Population growth. So population of India has increased by 18.1 crore in the decade between 2001 to 2011, और हमारी जो population growth rate है has gone down, which is noteworthy point. There has been an increase in the number of literate educated citizens. तो मतलब एक इंक्रीज, एक बढ़ावा आया है, जो लोग हैं एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं उनके काउंट में एक इंक्रीज आया है, दैट इज़ गुड साइन। एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001 was 102.87 करोड़, और विच इंक्रीज हुआ था to 121.01 करोड़ इन द ईयर 2011। ओके, वो एक मैटर ऑफ वरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसलिए पॉलिसीज़ और स्कीम्स लॉन्च की गई थी ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ, जो नंबर ऑफ सिटीजन्स इंक्रीज हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए पॉलिसीज़ और स्कीम्स गवर्नमेंट को निकालने पड़ते हैं ताकि इस पॉपुलेशन ग्रोथ को अंडर कंट्रोल कर सकें। Consequently, the rate of population growth has gone down by 1.7%.
तो उस स्कीम्स पॉलिसीज़ के हिसाब से ही वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ था उसे हम कट डाउन करके 1.7% तक वो नीचे जा चुका है। ओके, सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रीज़न है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक नेचुरल फिनोमिना है, मतलब एक नेचुरल चीज़ है, और उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। जैसे फर्स्ट इज़ इमिग्रेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़ फॉर इंडस्ट्रियल एंड और ट्रेडिंग और एजुकेशन और जस्ट फॉर सेटलमेंट पर्पस। मतलब दूसरी कंट्री से जब इमिग्रेट कर लोग हमारी कंट्री में आते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस में हो, बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, या फिर ऐसे ही सेटल डाउन करने के लिए ही जब वो इंडिया में आते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। सेकेंड क्या होता है कि लोअर डेथ रेट जो है, लोगों के डेथ रेट जो है वो कम होती जाती है। The rate of population growth was low as an infant and a female mortality rate was high. पर जब number of pregnant women dying due to the unavailability of proper medical aid was high, तो पहले क्या होता था कि जो pregnant women थी उनकी death rate high थी क्योंकि proper medical treatments नहीं मिलती थी। पर अब ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स सब बेटर हो चुके हैं, तो लोग जल्द से जल्द मेडिकल सेंटर्स पहुंच सकते जब ज़रूरत हो तब। तो यानी वो डिसीज़, वो जो नंबर ऑफ़ प्रेग्नेंट वुमेंस की डेथ रेट थी वो डिक्रीज़ हो गई है क्योंकि मेडिकल सेंटर्स इजीली रीच आउट हो सकते हैं। फिर डिसीज़ कंट्रोल हो गए हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, प्लेग, जो बाढ़ है, जैसे इन सब से लोगों को बचा लिया जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप हो चुकी है जिसकी वजह से इजीली उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो डेथ रेट डिक्रीज़ होती जाती है जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन में डिफरेंस आ जाता है। द सिनारियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज टुडे। न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल है इजीली, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उन्हें कंट्रोल कर लिया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, वैक्सीन प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड है, मेडिकल हेल्प्स हो, ट्रांसपोर्टेशन की स्पीडी मोड्स हैं हमारे पास, कम्युनिकेशन इतना ईजी हो चुका है। प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मतलब डिज़ास्टर होने, बाढ़ या ऐसी कोई डिज़ास्टर होने वाली हो तो उसके लिए पहले से हम प्री प्रिपरेशंस हो जाती हैं, उसके बाद क्या मैनेजमेंट करना है वो सब इम्प्रूव हो चुका है। मतलब लोगों को यानी चीज़ों को हैंडल करना आ गया है। द डेथ रेट बहुत नीचे जा चुका है जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यानी उस जो आगे मेंशन्ड रीजंस हैं उनके अलावा भी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। तो यानी 1920 तक 40 to 41 ईयर्स था, तो जिससे हम इंक्रीज़ हो के 63-64 ईयर्स तक लोग जीते हैं, तो वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस आर द सम रीजंस दैट कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन ग्रोथ अदर than the natural phenomena. So there are many factors responsible for an increase in the birth rate. तो birth rate में जो increase है उसके लिए बहुत सारे factors responsible हैं, जैसे illiteracy, superstition मतलब अंधविश्वास, illiteracy you know that right, orthodox thinking मतलब पहले के ज़माने की सोच, सोशल कस्टम्स है, वेर अ मेल चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे बॉय को यानी मेल चाइल्ड को इम्पॉर्टेंस दी जाती है। चाइल्ड मैरिजेस हैं, पॉवर्टी है या विडो री मैरिजेस, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ स्मॉल फैमिली, मतलब छोटी फैमिली के लिए यानी जो नेगेटिव चीज़ सोच होती है वो सब रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, बर्थ रेट के इंक्रीज़ के लिए। तो यानी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है जो हमारे कंट्री के गवर्नमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में प्रॉब्लम कॉज करता है, जैसे शॉर्टेज ऑफ फूड है, वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रैफिक कंजक्शन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो कॉज बन जाता है। टू डील विथ सच प्रॉब्लम्स पॉलिसीज़ बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं, लीगल मेजर्स लेने पड़ते हैं, यानी एक तरह से यू नीड टू बी वेल प्लान्ड अबाउट सच प्रॉब्लम्स। ओके, तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के हिसाब से 2006 में
जो लिया था डिसीजन, उसके हिसाब से मैरिजेबल एज फॉर मेल्स इज़ 21 ईयर्स एंड फॉर फीमेल इट इज़ 18 ईयर्स। यानी अगर कोई भी मेल पर्सन 21 ईयर्स से पहले या कोई वुमेन 18 ईयर्स से पहले शादी करे तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ क्राइम। ओके, so study the population chart between 1901 to and 2011 and make necessary interpretation. Okay, here we have given the census year in the first, and when the census was collected, the population of our country and how this population changed between census, मतलब वो difference जो आया है वो, और जो present change between census percentage में वो change जो है वो, और जो total annual growth rate है जो percentage में increase हुआ है वो mentioned है here. यहाँ पे you can study this table. एंड यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको वो डेकेड जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ज़्यादा कम हुआ है, वो मेंशन करनी है। वो डेकेड जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ एकदम ज़्यादा मैक्सिमम पे पहुँच गया था वो मेंशन करना है सेकंड क्वेश्चन में, और सबसे कम किस डेकेड में था वो मेंशन करना है। एंड देन इन द फोर्थ क्वेश्चन यू हैव टू मेंशन द रीज़न फॉर द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द लास्ट डेकेड। तो जो लास्ट डेकेड में डिक्रीज हुआ है उस पॉपुलेशन ग्रोथ में, उसके रीजंस यू हैव टू मेंशन। ओके, सो नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। So average number of people living per square kilometer area is termed as the density of population. तो मतलब जो एवरेज नंबर ऑफ पीपल है जो एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं उनको, उसे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। द पॉपुलेशन डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद सोशल, वो इकोनॉमिक फैक्टर को भी कंट्रीब्यूट करता है और जियोग्राफिकल कंडीशन को भी कंट्रीब्यूट करता है। सो दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो हियर वी हैव दी एरिया एंड रीजन, मतलब वर्ल्ड में डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस और इंडिया की पॉपुलेशन जो 2008 में थी, जो ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुआ उनका, यानी ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट, फिर जो प्रोडक्टिविटी है वो, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 1000 के हिसाब से कैलकुलेटेड है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर मतलब मेल की और फीमेल की अलग अलग से दी हुई है। एंड यहाँ पे कुछ टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो पॉपुलेशन के हिसाब से रैंक्ड आउट है, जो 2008 के सेंसस के हिसाब से, और ये 2050 सी का एस्टिमेटेड सेंसस है, जिसमें यहाँ 2008 में चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड थी, तो 2050 में एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया इज़ गोना बी द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन। सो दैट इज़ एन एस्टिमेटेड, मतलब 2050 में ऐसा हो सकता है। सो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख के हिसाब से पॉपुलेशन चार्ट यहाँ पे बना हुआ है जो 2008 का सेंसस है, और यहाँ पे इट इज़ एन एस्टिमेटेड वन। ओके, सेंसस तो 2001 में ही लिया गया था, फिर नेक्स्ट 2011 में, बट here we have just given the population rate and the different countries based upon their population rate, and here in the 2050 it is given the estimated rate. Okay, ओके, तो पॉपुलेशन जो रेट है, पॉपुलेशन रेट जो है वो हर कंट्री का डिफरेंट होता है। अब कंट्री के अंदर ही जो डिफरेंट रीजन्स है और स्टेट्स हैं उनका भी ज़रूरी नहीं है कि हर, अब जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के सेम पॉपुलेशन रेट हो, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, इट डिफर्स। ओके, देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कि मतलब इधर इतने हैं तो उधर भी इतने ही होने चाहिए, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। वो कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, जैसे कि अब जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे रिवर्स हैं, ऐसे एरियाज़ में हाईली पॉपुलेटेड है, और पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है जहाँ डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस उतनी फेवरेबल नहीं होती। तो फेवरेबल कंडीशन में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है और पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है उस एरियाज़ में जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइडेड नहीं होती। यहाँ पे गुजरात की 5 डिस्ट्रिक्ट्स का पॉपुलेशन दिया हुआ है, मेल, फीमेल और उनका टोटल, जैसे अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, बनासकांठा,
डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं और मेल्स की पॉपुलेशन, फीमेल्स की पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन दी है। अब से तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मेल्स की जो है वो हाई है कंपैरेटिवली टू दैट ऑफ फीमेल्स। हर केस में यू कैन सी द बनासकांठा में तो मेल्स की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही हाई है, राइट? So there is a difference between males and females population in different districts that are mentioned here. Okay, so what we are going to do, the rest of the lesson we are going to discuss in the next video. Till then, make sure that you read the lesson and try to understand all these terms that are mentioned in this video. Thank you for listening.